राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। बिना परीक्षा के बच्चों को प्रमोट करने का यह फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है। कक्षा 6 और 7 की यानी छठी और 7वीं क्लास की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर और कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। कक्षा 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं क्लास का परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। ललित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। ललित, क्या कुछ इस आदेश में कहा गया है और क्या माना जाए कि जिस तरह से कोरोना को देखते हुए फैसला लिया गया, आगे बाकी जो कक्षाएं हैं उनके लिए भी कोई नई गाइडलाइंस आ सकती है? जी बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला ले लिया गया है कि जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की स्कूलें शुरू नहीं हो पाई थी। 30 अप्रैल तक 30 मार्च तक इन स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला लिया था। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा है जो बढ़ता जा रहा है। इसी खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को स्माइल 1, स्माइल 2 एवं आओ घर सीखें कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर क्रमोन्नत किया जाएगा। तो वहीं कक्षा 6 और 7वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में विद्यालय स्तर पर, यानी कि ये विद्यालय का स्वयं विवेक होगा कि वो इन परीक्षाओं को कौन सी तिथि में आयोजित करवाए। तो वहीं कक्षा 9 और 11वीं की जो परीक्षाएं हैं वह जिला स्तर पर 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित होंगी। इसके साथ ही कक्षा 8वीं की जो परीक्षा है वह बोर्ड पैटर्न पर आयोजित होगी। इसके साथ ही जो परिणाम है, इन परीक्षाओं के परिणाम है वह 30 अप्रैल तक घोषित किए जाने होंगे और साथ ही 1 मई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। तो जो पिछले लंबे समय से असमंजस की स्थिति चली आ रही थी, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं कब से खुलेंगी, साथ ही इनकी परीक्षाओं को लेकर क्या स्थिति रहेगी, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि इन बच्चों को क्रमोन्नत किया जाएगा। तो वहीं अन्य बोर्ड को छोड़कर जो अन्य परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी अब शिक्षा विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। ललित, सवाल ये भी है कि जिस तरह से हमने देखा है कि नई गाइडलाइंस लाने की बात भी केंद्र की सरकार कर रही है, तो अगर वो गाइडलाइंस आती है तो क्या आने वाले समय में इसमें कुछ तब्दीलियां भी संभव है या फिर ये फाइनल है और राज्य सरकार ने ये जो फैसला लिया इसी तारीख पर जो है परीक्षाएं आयोजित होंगी? अभिनव, ये किसी भी रूप में फाइनल नहीं है। हाँ। आगे परिस्थितियां कोरोना की क्या रहती हैं, हाँ। उसके हिसाब में इसमें बदलाव करने की गुंजाइश रखी गई है। क्योंकि लगातार पिछले अगर 2 सप्ताह की बात की जाए तो एक बार फिर से कोरोना प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। स्कूलों को नहीं खोलने का फैसला कर लिया गया है कि 1 से 5वीं तक की स्कूलें अब नहीं खुलेंगी। ऐसे में इनको क्रमोन्नत किया जाएगा। तो वहीं 6ठी से लेकर जो बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर 11वीं तक की कक्षाएं हैं, उनकी परीक्षाओं का फिलहाल टेंटेटिव जो टाइम टेबल है वो जारी किया गया है। आगे परिस्थितियां क्या बनती है उसके हिसाब से सरकार फैसला लेगी। तो वहीं दूसरी ओर जो निजी स्कूल मनमानी कर रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को बुला रहे हैं, ऐसे स्कूलों को लेकर भी सरकार की ओर से साफ दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो आने वाले समय में ऐसी स्कूलों पर भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। साथ ही परिस्थितियों के अनुसार आगे इस टाइम टेबल। चलिए, तो ये फाइनल नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से अगर कोई नई गाइडलाइंस आती है तो उसमें तब्दीलियां संभव है, लेकिन फिलहाल जो है राज्य सरकार की तरफ से ये फैसला ले लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब रुक करेंगे।